नमस्कार। अवेकनिंग इंडिया सीजन 2 के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और पिछली बार जैसे हम बात कर रहे थे कि ध्यान को थोड़ा गहराई से समझने की ज़रूरत है और समय देने की ज़रूरत है। कई दर्शकों ने ये बात रखी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, और यहाँ पर जो युवा हमारे साथ मौजूद रहते हैं उनके भी कई सवाल होते हैं। तो कुछ सवाल रह गए थे। ईशान महेश जी, जाने माने ध्यान गुरु, एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। आध्यात्मिक चिंतक हैं, बहुत शानदार लेखक हैं। उन्होंने ये भी बताया था कि पुस्तकों के ज़रिए भी आप गुरु को पा सकते हैं। तो आप इनकी पुस्तकों के ज़रिए या अन्य लेखकों की पुस्तकों के ज़रिए भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। भाई आप भी स्वागत करिए। आज ध्यान पर बात होगी, लेकिन उससे पहले जैसे हमेशा हम एपिसोड की शुरुआत करते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी एक कथा के साथ। तो एक और सुंदर कथा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक दिन मैंने पाया कि मेरा मन समाधि में बहुत ऊपर उठ गया है। वह एक प्रकाशमय पथ पर ऊपर ही ऊपर उठता गया, जब तक वो एक ऐसे प्रकाशमय घेरे तक पहुंच गया जो कि अनित्य को नित्य से अलग कर रहा था। उस सीमा को भेदते हुए मन एक ऐसे अत्युत्तम राज में प्रवेश कर गया जहां पर कोई शारीरिक जीव नहीं दिखता था। अगले ही क्षण मैंने 7 श्रद्धेय पूज्यनीय ऋषियों को ध्यान में बैठे देखा। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो ऋषि न केवल जीवों अपितु देवताओं से भी ज्ञान में, पवित्रता में, त्याग व प्रेम में कहीं अधिक श्रेष्ठ है। मैंने उस समय अभेद प्रकाशमय राज्य का एक अंश एक दिव्य बालक के रूप में देखा। वो एक ऋषि के पास आया। वह अपनी नन्ही कोमल बाहें उनके गले में डाल दी और मीठी आवाज में उनका ध्यान समाधि से अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा की। मैं नीचे जा रहा हूँ, आपको भी मेरे साथ चलना होगा। वो ऋषि चुप रहे, परंतु उन्होंने निर्मल दृष्टि से अपनी स्वीकृति दे दी। उस बालक को देखते हुए वो दोबारा समाधि में मग्न हो गए। तदोपरांत ऋषि के आंशिक शरीर व मन को धरती पर प्रकाश के रूप में उतरते देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। जैसे ही मैंने नरेन को देखा, मैंने उसमें उस ऋषि को पहचान लिया। श्री रामकृष्ण से विस्तृत जानकारी से पता चला कि वो बालक स्वयं वही थे। धारणा, ध्यान, समाधि, ये आप सुनते बहुत आए हैं। और यम नियम से हालांकि पूरा पतंजलि के योग सूत्र को हम सब समझते आए हैं, लेकिन जब इस तरह के लाइव एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते हैं, रामकृष्ण परमहंस की कथाएं आती हैं, स्वामी विवेकानंद का जीवन वृत्तांत हमारे सामने आता है, तब हमें ये पता लगता है कि ये बातें सिर्फ पुस्तकों में नहीं हैं, इसको कई लोगों ने अपने जीवन में प्रकाशित किया है, जीवंत किया है। ईशान महेश जी हमारे साथ मौजूद हैं और ध्यान पर इनसे अच्छा कौन वक्ता हो सकता है आज के समय में। सबसे पहले तो ये जो धारणाएं हैं या जो हम देखते हैं किसी भी ध्यान की अवस्था में, ये क्या है? इसको कल्पना भी माना जाता है, एक किस्म का स्वप्न भी माना जाता है और सत्यता भी माना जाता है। अभी एक कथा में भी हमने देखा है क्या होता है, क्योंकि ध्यान की अवस्था में आपके भी कई अनुभव हैं। थोड़ा सा वो अगर शब्दों में बयान कर पाए तो। ध्यान शब्द को हमें 2 तलों पर समझना होगा। पहला तल है व्यवहारिक और सांसारिक। पहले मैं वहाँ से बात शुरू करता हूँ। सभी बच्चे जैसे सामने बैठे हैं, मेरे ख्याल से कोई भी एक बच्चा ऐसा यहाँ नहीं होगा शायद कि जिसके माता पिता ने उससे यह नहीं कहा होगा कि भैया ध्यान से पढ़, ध्यान लगा कर पढ़। सभी से कहा होगा। हम क्या कहते हैं, अरे ध्यान से चलो, ध्यान से गाड़ी चलाओ, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। ध्यान शब्द का हम कितनी बार दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? ध्यान का इसलिए करते हैं कि जो कार्य हम कर रहे हैं, जैसे बच्चों से कहा ध्यान से पढ़ो,
अब क्यों कहा कि ध्यान लगाकर पढ़ो? कि ध्यान जब लगाओगे तो समग्र शरीर और चेतना सारे मिलकर उसको आत्मसात कर लेंगे। पूरा खेल किसी भी चीज़ को आत्मसात करने का है, कोई भी चीज़ हो चाहे। अब माता पिता बच्चे को सतत यही कहते हैं कि तू चाहे 10 मिनट पढ़, लेकिन ध्यान से पढ़। इस ध्यान शब्द का हम कितनी बार इस्तेमाल करते हैं? तो यह है कि सामान्य तल का ध्यान। अब जब हम सामान्य धरातल के ध्यान को बहुत गहरे उतारने लगते हैं, उसके बाद वो अवस्था आती है ध्यान की अवस्था। भगवान बुद्ध को देखा बैठे ध्यान में, स्वामी विवेकानंद बैठे हैं, रामकृष्ण परमहंस बैठे हैं, गुरु तेग बहादुर जी बैठे हैं। ऐसे कितने महान पुरुष हैं जो ध्यान की अवस्था में बैठे हैं। लेकिन वो कौन सी अवस्था है? वो उस अवस्था में बैठे हैं जब हम इन सारी चीज़ों के बियॉन्ड चले जाते हैं, पार चले जाते हैं। यानी ध्यान हमारा इतना गहरा जाता है। हम संसार में अरबपति किसे कहते हैं? अब एक व्यक्ति के पास भी पैसा है, उसके पास 1000 रुपये हैं, तो हम ये भी तो कहेंगे ना उसके पास पैसा है। क्यों बच्चों? यही कहेंगे ना पैसा है। और जिसके पास खरबों रुपया है उसके पास भी कहेंगे पैसा है। दोनों के पास धन है, लेकिन एक क्या एक धनपति है कि उसको हम कहेंगे रिचेस्ट पर्सन है। दोनों के पास पैसा। सवाल है कि हमने अपनी ध्यान की संपदा को कितना अर्जित किया है, हमने कितना धन कमाया है, ध्यान का धन कितना हमने कमाया है। और जब हम जीवन की इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखकर चलते हैं तो क्या होता है? हम त्रुटियां नहीं करते। किसी भी चीज़ के लिए जब आपको टोका जाता है कि ध्यान से काम करो, तो उसका कहने का अभिप्राय क्या होता है कि इस कार्य से जुड़ी जितनी भी विसंगतियां हैं, जितनी भी त्रुटियां हैं, जितने भी दोष हैं, जितनी भी कमियां हैं, उनसे बचकर चलो, यही कहा जाता है ना। तो जब हम ऐसा करते रहते हैं निरंतर, एक वैज्ञानिक है, वो वैज्ञानिक को ना खाने का होश, ना पीने का होश, ना उसको दाढ़ी शेव बनाने की चिंता, कुछ नहीं। बाल भी मतलब मेरे जैसा पगला ही रहता है। जैसे पागल शब्द है। पागल दो तरह के होते हैं। एक होता है जो बुद्धि से गिर जाता है, जिसको होश ही नहीं, ना खाने पीने का, खाना यहाँ गिर रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसे भी पागल कहते हैं। और मीराबाई को भी पागल कहते हैं। दोनों ही पागल हैं। एक पागल क्या हुआ जो इन सारी समस्याओं से बहुत ऊपर उठ गया, जिसने उस उच्च तल को पा लिया, जिस उच्च तल को हम ध्यान कहते हैं। उस ध्यान की अवस्था में जो पहुंच गया, उसके लिए फिर सारे संसार की समस्याएं तिरोहित हो जाती है। वो परम शांति में रहता है। ठाकुर के लिए तो यही कहा जाता था, ये तो घोषित था उनके लिए, काफी इस्तेमाल होता था कि ये पागल हो चुके हैं। पागल बिल्कुल है ना। वो तो घोषित शब्द जो कहा, उनके लिए तो घोषणा ही कर दी गई थी कि ये सामान्य है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम जब बियॉन्ड चले जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण क्या कहते हैं और विवेकानंद क्या कहते हैं कि इनका संतुलन बनाना होता है। उस समय, उस काल में स्वामी विवेकानंद से अधिक प्रकांड पंडित कोई नहीं था, स्कॉलर कोई नहीं था। आपको शायद मालूम ना हो, उन्हें संसार की अनेक भाषाएं आती थी। सबसे पहले वो संस्कृत में बात करना पसंद करते थे। संस्कृत नहीं आती है, उसके बाद वो अंग्रेज़ी, हिंदी, फिर अन्य भाषाएं प्राथमिकता, और फिर अन्य संसार की भाषाओं में वो धारा प्रवाह बात करते थे। धारा प्रवाह क्या कारण रहा कि उन्होंने जो ध्यान शब्द था, उस ध्यान शब्द को अपने बचपन से ही, और ये भी आप भी करके देखिए कि अभी एक छोटा सा हम बाद में एक प्रयोग भी करेंगे इसमें। कोई भी जीवन का आप कार्य कर रहे हैं, उसमें से आप ये सोच कर चलिए इसके साथ कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो अनावश्यक है, अननेसेसरी, उनको हटा दीजिए। तो उनको हटते ही जो बचेगा उसको हम ध्यान कहते हैं। कार्यक्रम का एक और हिस्सा है कि कुछ और विद्वान इसमें अपने विचार व्यक्त करते हैं। दिनेश कुमार जी ने अपने विचार अवेकनिंग इंडिया सीजन 2 के इस एपिसोड के लिए रखे हैं, वो जरा हम सुनते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन उपनिषदों की गूंज है, और उपनिषद इस बात के लिए प्रेरित करता है कि सत्य को जाने बिना मनुष्य को कभी भी भीरुता के साथ समझौते नहीं कर लेने चाहिए। अदम्य साहस, प्रचंड संकल्प शक्ति, ये उपनिषदों से निसृत होता है। और उसी गूंज का जो मूर्तमान स्वरूप था, जो एक जीवंत चरित्र के रूप में काल को देखने के लिए आया, वह थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी की वाणी, उनके केवल दर्शन मात्र, उसे हम किसी भी रूप में स्पर्श करें, भले ही वो छोटी सी ऑडियो क्लिप जो कई बार YouTube पर भी देखने को मिल जाती है, भले ही उनके वो चित्र जो अलग अलग मुख मुद्राओं में हैं, वो आश्वस्त करते हैं, विश्वस्त करते हैं कि तुम अपने ऊपर विश्वास करना सीखो,
और ये क्यों होता है? क्योंकि चमड़े का शरीर नहीं, स्वामी विवेकानंद जी के भीतर का प्राण प्रवाहित होकर के प्रभावित करता है। आज की नव संतति को, जो नाना प्रकार से भय के ऐसे कारणों से ग्रस्त होने को भी तत्पर है, जो नाना प्रकार की मूढ़ मान्यताओं में जाने को तत्पर है, जो क्या ठीक और क्या गलत की ऊहापोह में है, असमंजस में है, उसे अगर एक ही कीर्ति स्तंभ, एक ही प्रकाश स्तंभ पर्याप्त है मार्गदर्शन देने के लिए, तो वो स्वामी विवेकानंद जी की सोच है। वो सोच अपने आप में एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जिसका अनुसरण करते वो कभी भी किसी भीरुता, किसी भी हतोत्साहित होने वाले भाव के अधीन कदापि न जा पाएंगे। ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। अद्भुत, ये एक यात्रा होती है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जो दर्शक सुन रहे हैं, लगातार अवेकनिंग इंडिया सीजन 2 की सीरीज को देख रहे हैं, उनको भी इस यात्रा में स्वामी विवेकानंद के जीवन, उनकी शक्तियों या उनसे जो प्रेरणा ली जा सकती है उसके बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिल रहा होगा। यहाँ पर जैन जी मेरे साथ मौजूद है, तो उनके कुछ सवाल रहते हैं। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आ पाएँ। प्लीज़ अपना सवाल पूछें। और मेरा सवाल ये है कि जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं तो वैसे ही हमारी लाइफ में रिग्रेट होने लगता है, ऐसा क्यों? किस तरह का, कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं आप? सवाल आपका इम्पॉर्टेंट है। हाँ, जैसे कि आजकल हम अपने घर पे भी देखते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि उस एज में हम ये कर लेते या कुछ भी, तो मतलब जो पहले कर सकते थे वो आगे जैसे ही बढ़ते हैं कि शायद पहले कर लेते, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। तो ऐसा क्या है कि वो रहे ना? एक कथा तुमने सुनी होगी, सभी ने सुनी है संसार में, कि भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था। सुना है ना सभी ने? सुबह राज्याभिषेक होना है और कहाँ जाना पड़ गया? वनवास। पछतावा हुआ उनको? कोई पछतावा नहीं हुआ। तो जब वो अपनी माँ के पास जाते हैं तो वो बहुत दुखी हैं, उनकी जननी, और वो कहती हैं कि ये तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं हुआ, कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें वचन दिया था कि तुम्हें राजा बनाएंगे। तो वो क्या कहते हैं अपनी माँ से कि पिता ने मेरा वचन बिल्कुल भी नहीं तोड़ा है, पिता ने जो वचन दिया था वो निभा रहे हैं। उन्होंने कहा था मैं तुझे राजा बनाऊंगा, वो मुझे जंगल का राजा बना रहे हैं। देख रहे हैं, किसी भी चीज का कोई पछतावा नहीं, ना ही किसी को दोष देना कि ये छोटा सा क्या, मुझे वहां जंगलों में जाके कितने बड़े बड़े काम करने हैं। वाह। वहां जो इतना ऋषि मुनियों की हड्डियों का ढेर लग रहा है, राक्षस उनको मार रहे हैं। स्वामी विवेकानंद भी किस बात से दुखी थे? पिछले सप्ताह हमने जब देखा उनकी आंखों में आंसू थे अपने देश की दुर्दशा को देखकर। उधर राम की आंखों में आंसू इस बात के लिए थे कि जो राक्षसी सेनाएं हैं वो ऋषि मुनियों को मार मार कर खा रही हैं, अत्याचार कर रही हैं वनवासियों पर, उन जनजातियों पर, तो उनका उत्थान करना था। प्रभु श्री राम को एक जगह भी कहीं पछतावा नहीं हुआ कि उनको इतना बड़ा साम्राज्य मिलने वाला था, लेकिन उनको वन जाना पड़ा। कहीं पर भी किसी भी जगह पर, और एक छोटा प्रसंग और सुनाऊं मैं तुमको कि जिसमें हम दोष देना भूल सकते हैं। कैकेयी ने राम से कहा जब भरत जी उनको लेने गए थे कि मुझ जैसी अभागिनी माँ कोई नहीं होगी, मैंने इस माँ नाम के शब्द को कलंकित कर दिया। ये संसार युगों युगों तक ये कहता रहेगा कि माँ देखो ऐसी होती है और मैं बड़ी अभागिनी माँ हूँ। अब राम क्या कहते हैं? राम कहते हैं इस पूरे संसार में आपके जैसी माँ कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि भरत जैसा पुत्र केवल आप ही जन सकती हैं और कोई नहीं जन सकता। भरत जैसा पुत्र कोई पैदा करके तो दिखा दे। तो संसार युगों युगों तक यही याद करेगा कि एक बस कैकेयी ऐसी थी जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया, मेरी माँ ने भी ऐसे पुत्र को जन्म नहीं दिया। अब ये देखिए आप कि किस तरह से किसी भी कोण से पछतावा वहां आ सकता है। क्या पछतावा कहीं नहीं आ सकता। 5 स्टार होटल में मक्खियां देखी हैं कभी? नहीं देखी ना, मक्खियां पछतावा हैं, वहां नहीं आती 5 स्टार होटल में, उनको अनुमति नहीं अंदर आने की। तो जिस दिन आप अपने भीतर को ऐसा 5 स्टार होटल बना लोगे जैसे प्रभु श्री राम ने बनाया, कोई पछतावा नहीं, कोई चीज नहीं, कोई पैसे, किस तरह से परिस्थितियां बदल रही हैं, उन परिस्थितियों के बीच में स्वयं को सुदृढ़ रूप से खड़ा करना और दूसरे को भी पछतावे से रोकना। कैकेयी को रोका पछतावे से, अपनी मां को रोका, सभी को रोका, सभी का मॉरल हाई करना। तो जब हम दूसरे का मॉरल हाई करना शुरू करते हैं, दूसरे को
सांत्वना देना आरंभ करते हैं तो अपने आप हम खुद भर जाते हैं सांत्वना से, आत्मशक्ति से। तो जीवन का ये सूत्र अपना लो, खुद को ही समझाना शुरू करो, अपने ही गुरु खुद बनो, अपदीपो भव। सतर्क होना शुरू करो। मतलब जो स्वामी जी ने बात कही है बड़ी महत्व की है कि आप पछता रहे हैं लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि कितनी यानी कृतज्ञता नहीं है, हम ग्रेटफुल नहीं है जो है उसके लिए, हमेशा अप्राप्त परिस्थिति का चिंतन कर रहे हैं और प्राप्त परिस्थिति की अनदेखी कर रहे हैं। ये समस्या का सबसे बड़ा कारण है। आज आप खड़े हैं, दूरदर्शन राष्ट्रीय चैनल पर हैं, ईशान महेश जी से प्रश्न पूछ रहे हैं, इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है? मेरा क्या सौभाग्य हो सकता है? मैं आज भी सोचता हूँ इस बारे में। तो कृतज्ञता से भरे रहें, हम खूब ग्रेटफुल रहें हर चीज के लिए। मुझे लगता है ये बात हम श्री रामचंद्र जी की कथा से सीखते समझते हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, फिर जो आपने कहा था कि एक छोटा सा सेशन, एक विधि ध्यान की यहाँ पर बताई जाएगी, तो कहीं मत जाइए। छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले स्वामी विवेकानंद के एक सुंदर विचार के साथ आपको छोड़े चले जा रहे हैं। मुझे ऐसा ज्ञात हुआ कि वो नरेंद्र एक ऋषि है जिसे ध्यान पद्धति में पूर्ण दक्षता प्राप्त है और वो चैतन्य का साक्षात्कार कर चुका है। जिस दिन उसे अपना ये स्वरूप याद हो आएगा, योग द्वारा वो स्वेच्छा से अपना शरीर त्याग देगा। यदि केशव में एक ऐसा गुण है जिसने उसे विश्व विख्यात बनाया है, तो नरेंद्र में ऐसे 18 गुण हैं। मैंने केशव और विजय में मोमबत्ती जैसा दिव्य प्रकाश देखा है, किंतु नरेंद्र में वो दिव्य प्रकाश जाज्वल्यमान सूर्य की भांति आभा फैला रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अवेकनिंग इंडिया सीजन 2। ईशान महेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी जब ब्रेक पर गए थे, स्वामी विवेकानंद के बारे में रामकृष्ण परमहंस जी का एक विचार हमने तब देखा था, और उनके अंदर सूर्य की भांति एक प्रकाश दिखाई देता है और बाकियों में मोमबत्ती। हम स्तूपों के बारे में भी ये देखते, सांची के स्तूप हैं कि बुद्ध जो है वो सबसे बड़ा स्तूप दिखाई देता है और छोटे छोटे कई स्तूप हैं वहां पर। यानी किसकी प्रज्ञा का जागरण किस स्तर तक है, ध्यान से कैसे संबद्ध है, और कोई ऐसी विधि जिसके जरिए हम धीरे धीरे ही सही, क्योंकि अभी अचानक से कहाँ, लेकिन फिर भी कुछ शुरुआत हो जाए। एक छोटी सी ध्यान विधि सबके लिए है, और इसको करने के लिए बस अपने आप को थोड़ा सा, शरीर को बिल्कुल विश्राम में छोड़ दो, सारे बिल्कुल विश्राम में। कोई किसी तरह का तनाव, कोई अकड़न, कोई कसाव, कुछ नहीं, बिल्कुल अपने को शांत छोड़ दो और 3 गहरी श्वास लो। आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करनी है, आंखें बंद कर लो। जो सबसे कठिन काम है, आंखें बंद करना। अब एक चीज को भीतर से निकालने का और अनुभव करने का ये ध्यान है बहुत गहरा, जिसमें ना कोई चिंता होती, ना कोई द्वेष होता, ना कोई राग होता, ना कोई प्रतिस्पर्धा होती, ना कोई चिंता होती, कि कुछ भी नहीं चाहिए। जब एक ऐसी अवस्था में पहुंचने का ये ध्यान है। अब इसमें क्या करना है आप सभी को? कुछ की आंखें अभी भी खुली हुई हैं, सबसे कठिन काम है आंखें खोलना। खोल सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। जिसको नहीं करना, स्वागत है। प्रत्येक को इस समय यह सोचना है, थोड़े से समय के अंतर्गत, कि इस धरती पर केवल वही अकेला बचा है, कोई भी नहीं इस धरती पर, सब कुछ समाप्त हो चुका, केवल वही एक बचा है। अब वो जो एक बचा है उसे क्या चाहिए ये सोचिए। एक अकेले बचे हैं आप, कुछ नहीं बचा इस धरती पर। तो आप पाएंगे आपको ना कोई नौकरी चाहिए, ना कोई पद चाहिए, ना कोई सत्ता चाहिए, कुछ भी तो नहीं चाहिए। फिर इसे सोचना है, गहराना है। बस 1 मिनट तक हम यही सोचेंगे, फिर इसके अनुभव जानेंगे किसने कितनी गहराई से सोचा। निरंतर ध्यान रखिए, आप अकेले बचे हैं, कुछ नहीं बचा। जैसे मनु एक बचा था, सारी सृष्टि का नाश हो चुका है, केवल आप ही को भगवान ने बचाया है, एक अकेले आपको।
सभी लौट आए, वापस लौट आए, धरती पर लौट आए। ये जो क्षण थे इस परिकल्पना ध्यान के, जब आप ऐसे जगत में पहुंच गए जहां सिर्फ एक अकेले बचे हैं, तो अपना अनुभव कोई बताओ, किसको क्या चाहिए था उस समय? जब मैं उस दुनिया में था तो मेरे को ये सोचना था कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा उस वहाँ पे मन लगा रहे, कुछ ना कुछ काम करूं, कुछ ना कुछ, ताकि मेरे को बोर फील ना हो। और कोई अपना अनुभव एक और बताए कोई, फिर इस पर हाँ, बात बेटा, करेंगे। बताओ बताओ। जिस हिसाब से मैंने ध्यान लगाया, मेरे को पता चला कि ना तो मेरे जीवन में कोई दुख है ना कोई सुख है। अब जितनी भी मेरी चिंताएं थी, बाधाएं थी, वो सारी की सारी खत्म हो गई हैं। तो ये एक छोटा सा पल, दो बातें यहाँ पर आई। आप भी दोनों में। बेटा कुछ बोलना चाह रही थी ना? हाँ। मेरे को ऐसा लगा कि जो भी हमारे गोल्स हैं, जो भी हम बनना चाहते हैं, उन सबका फिर अभी कोई मतलब बचा नहीं जब हमारे पास हमारे लोग नहीं है। मेरे को ऐसा लगा कि अब कोई ज़िंदगी का, जीवन का कोई मकसद नहीं बचा। बहुत सीरियसली किया उसने। बहुत। क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू। जी, अब आप इनके अनुभव पर कोई टिप्पणी? पहले साधक को जो अनुभव हुआ कि मुझे मेरा मन ही नहीं लग रहा है ना, देखो बड़ी मूल्यवान बात कही, उसको भी नहीं पता, क्योंकि मन अमनी दशा में चला गया था। मन अमन हो चुका था। अमन माने मन ही नहीं रहा। मन कब रहता है? जब उसको प्रतिद्वंद्वी दिखाई देता है साथ में, जब संसार दिखाई देता है तो मन गतिशील हो उठता है। अब जब उसे संसार में कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो मन को लगा कि अब मैं क्या करूं, मेरे करने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो मन पूरी तरह से वहां शांत हो गया। उसकी जो चंचलता होती है वो सब समाप्त हो गई। और इस साधक का अनुभव जो था, कितना गहरा अनुभव गया जाकर कि अब लगा जीवन में कोई चिंता नहीं बची, कुछ नहीं बचा जीवन में। क्यों नहीं बचा? क्योंकि कोई लक्ष्य ही नहीं था। लक्ष्य कब होता है हमारे सामने? जब हमें चारों तरफ की वो दुनिया दिखाई देती है। और वो बच्ची का जो अनुभव था, साधिका का, उसका भी अनुभव यही गहराई का था। सार क्या निकला इस ध्यान का? सार क्या निकला? कबीर साहब का वचन है, कबीरा खड़ा बाजार में। ये वो ध्यान है कि आप इस संसार के बीच में हैं, लेकिन जिस दिन आप इस संसार में स्वयं को अकेला अनुभव करते हैं कि मैं सिर्फ अकेला हूं और कोई नहीं है, उस दिन सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, कुछ नहीं रहते। कबीर साहब कपड़ा बेचने निकले हैं, उनको चिंता ही नहीं कोई खरीदे या ना खरीदे। आवाज लगा रहे हैं, राम नाम की भीनी रे चदरिया, कौन लेगा इस चादर को, कौन लेने वाला है? कोई ले या ना ले दे, वो राजी। तो ये अवस्था जब आपकी आ जाएगी कि संसार में निकले, लेकिन यही सोच के निकलो कि मैं इस संसार में अकेला हूं, कोई है ही नहीं। आपकी ये बातें, मुझे पूरा विश्वास है ये इस एपिसोड के जरिए, क्योंकि ये उपलब्ध रहेगा डिजिटल माध्यम से भी। आपकी बहुत सारी बातें डिजिटल माध्यम पर उपलब्ध हैं आपके अपने चैनल, तो ये सुनते रहेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो पिछले सीजन में करता था, जाते जाते एक असाइनमेंट दे जाइए। चाहते हो ना आपको कोई ऐसी प्रैक्टिस बता दें जो घर में भी कर पाओ, और अभी अगर सानिध्य ना भी मिले तो भी आप कुछ पल अच्छे चैन के पाओ? ऐसा चाहते हो तो ताली बजाओ एक बार, तब बताएंगे। जी, इनका असाइनमेंट क्या है संक्षेप में, ताकि हम अब। असाइनमेंट यही है कि रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, जैसे अभी बैठे थे, और यही ध्यान करो। और ध्यान करने के बाद जब उठो तब ये कहो कि हे प्रभु, जितना भी आपने मुझे दिया है, मुझे मेरी आवश्यकताओं से बहुत अधिक दिया है। जो भी आप दे रहे हैं मैं उससे संतुष्ट हूँ, और यदि आप चाहते हैं मुझे इससे ज़्यादा प्राप्त हो तो आप दीजिए, मुझे प्रसन्नता होगी। लेकिन जितना आपने दिया है उससे भी मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैंने अभी इस ध्यान में देखा कि जब इस जगत में कुछ भी नहीं बचा था, कुछ भी नहीं बचा था, मैं अकेला ही था, तब मुझे ना कोई शोक था, ना कोई दुख था, ना परेशानी थी, ना कोई प्रतिस्पर्धा थी, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। तो ये जो भाव आपके भीतर उत्पन्न होगा, ये भाव, ये आपकी चेतना को बड़ा समृद्ध करेगा। ये आपकी आत्मशक्ति को एक ऐसा बल देगा, ऐसा टॉनिक देगा कि फिर जीवन की कोई परिस्थितियां आ जाए, वो परिस्थितियां पहले ही आपके इस ऑरा को देखकर, इस आभामंडल को देखकर, क्योंकि नियमित ध्यान कर रहे हैं आप, तो जब ध्यान कर रहे हैं तो आभामंडल भी निर्मित होगा। अब जब निर्मित होगा तो वो समस्याएं वहीं से जो है ना यू टर्न लेकर चली जाएंगी। जो करके देखिए। अद्भुत, छोटा सा सेशन लेकिन पावरफुल सेशन था ये। और पावरफुल इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि बीजारोपण ही तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी तो प्रकृति सब अपने आप करती है। तो बीज पड़ना चाहिए, भले ही छोटा सा प्रयास लगता हो, लेकिन ये छोटा सा प्रयास इनमें से कई बड़ी संभावनाओं को जगा सकता है और आपके भीतर भी उस संभावना को जगा सकता है। अवेकनिंग इंडिया, इसका मकसद ही तो ये है, अवेकन करना, और इसमें आज आपने खूब सहयोग किया, पहले भी करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ईशान महेश जी, आप आए यहाँ पर स्टूडियो में, बच्चों को ध्यान की एक छोटी सी विधि बताई। ये और साधक है हमारे, अमृत ये पुत्र। साधक है, आप साधकों के लिए भी जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद आप युवाओं का, और बहुत बहुत धन्यवाद आप दर्शकों का। अवेकनिंग इंडिया सीजन 2 को भी वैसा ही प्यार देने के लिए जैसा आपने अवेकनिंग इंडिया सीजन 1 को दिया था। अपना स्नेह बनाए रखें, अपनी प्रतिक्रिया हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देते रहें। आप सभी को प्रणाम है, अगले हफ्ते एक नए एपिसोड में मुलाकात करेंगे। नमस्कार।